बलिया जनपद के बांहड़ी रोड थाना के अंतर्गत बलिया विधानसभा के श्रीपुर में कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें भीषण शीतलहर और बढ़ती ठंड के बीच मानवता की सेवा का एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हुए भाजपा नेता उत्कर्ष सिंह ने श्रीपुर ग्राम सभा में विशाल कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे असहाय और जरूरतमंद लोगों को कंबल भेंट कर उन्हें राहत पहुंचाई गई। चेहरों पर लौटी लोगों की मुस्कान। बता दें कि कड़ाके की पड़ रही ठंड के बीच जैसे ही बुजुर्गों और जरूरतमंदों के हाथों में गर्म कंबल आए, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। ग्रामीणों ने इस पूरे कार्य के लिए भाजपा नेता की बड़ी सराहना की। इस मौके पर जनसमूह को संबोधित करते हुए भाजपा नेता उत्कर्ष सिंह ने भावुक मन से कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। नर सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा नेक कार्य नहीं है। मेरा संकल्प है कि क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति साधनहीन न रहे और इस तरह के सेवा कार्य अनवरत जारी रहेंगे। कार्यक्रम केवल वितरण तक ही नहीं सीमित रहा, बल्कि लोक गायक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में समा बांध दिया। मधुर गीतों और भजनों के बीच कंबल वितरण का यह अभियान एक उत्सव में बदल गया। बांहड़ी रोड थाना क्षेत्र के श्रीपुर ग्राम सभा में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। सुरक्षा और व्यवस्था के बीच सैकड़ों लोगों ने इस अभियान का लाभ उठाया। इस दौरान क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति और भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मेरे भाई नीतीश द्वारा अपने गांव में, अपने घर के आंगन में कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया। देखिए, मेरे से देख के नहीं सीखे हैं, इनके घर हर साल ये काम होता आया है और आगे भी होता रहेगा। ये हम लोग अपने पूर्वजों से सीखे हैं और आगे हम लोग इसको आगे और बढ़ाएंगे। जैसे राजनीति में देखा जाए तो पूर्वांचल क्षत्रियों का गढ़ माना जाता है और आपके राजनीतिक पृष्ठभूमि भी क्षत्रियों का माना जाता है, और आज देखा जाता है कि मायावती जी भी ब्राह्मण वोट साधने के लिए, लगातार ब्राह्मणों को रिझाने के लिए ऐसे सब काम कर रही हैं। तो क्या लगता है कि इस पूर्वांचल की धरती पर क्षत्रियों का भी बिगुल फूकेगा और 2027 विधानसभा में चुनाव में क्षत्रिय अग्रणी भूमिका निभाएंगे? क्षत्रिय का मतलब होता है सब लोगों को साथ में लेके चले। हमारे लिए सब लोग एक बराबर हैं। मायावती जी ने जो कहा है, चाहे अखिलेश जी ने जो कहा है, वो जाने। हमारा काम सबको साथ में लेके चलना है और हम वही करते आ रहे हैं। 2027 विधानसभा की स्थिति क्या रहेगी? आप भी क्षेत्र में जीतेगी, अच्छे से जीतेगी और बढ़ोतरी से जीतेगी। चूँकि आप जिला मुख्यालय पर विशेष रहते हैं और इन क्षेत्रों से, वैसे तो पूरे जनपद में आप भ्रमणशील रहते हैं, लेकिन जिला मुख्यालय के आसपास सदर विधानसभा की बात करें तो सदर विधानसभा का जो कार्यकाल जो चल रहा है उसमें विकास को किस तरह देखते हैं? जुहू चौपाटी बनाने का वादा किया गया, ड्रिगू कॉरिडोर बनाने का वादा किया गया। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, पूछना चाहिए भाई। हमसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? क्या उसकी नींव नहीं रखी गई है? क्या उसका बजट पास नहीं हुआ है? क्या सरकारी काम में देरी नहीं होती है? रेड टेप किसको कहा जाता है? एक फाइल को दूसरे विभाग में जाना, उससे दूसरे विभाग में जाना, एक फाइल को पहुंचते पहुंचते 6 महीने लग जाते हैं। उदय शंकर चाचा की देन है कि इतना जल्दी काम शुरू हो चुका है। और जो ये बोल रहे हैं, जाके पहले पता कर लें, पैसा आ चुका है, काम शुरू हो चुका है। अच्छा उत्कर्ष जी, किसी भी सामाजिक कार्य में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अपने लोगों की मदद करना है। ये मेरा परिवार है, बलिया का हर एक आदमी मेरा परिवार है। मैंने आपको बोला, जब तक आप दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझेंगे, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये हम लोग आगे से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक गांव से मतलब होना चाहिए? होता है। एक्चुअली पिछले साल मेरे दादी जी का देहांत हो गया, तो इस साल हम लोग नहीं कर पाए। इसी संदर्भ में फिर बाबू ने बताया तो मैंने बोला बिल्कुल हम लोग रहेंगे भाई। पिछले बार नहीं हो पाया तो कम से कम कहीं हो। इसी दौरान हम लोग आए। और रही बात आप लोग एक काम की, STP बन चुका है कटर नाला का। पहले तो लोग पढ़ लें STP क्या होता है, जाके देख लें, उसके बाद दयाशंकर चाचा हम लोग करें। तो भैया का आदेश था, इसका पालन करते हुए हम लोग जो भी संभव हुआ है, जितने भी लोग संभव हुए हैं, हम लोग मदद करने का काम किए, कम करने का काम किया। तो क्या लगता है कि जिला प्रशासन उन असहाय लोगों तक कंबल नहीं पहुंचा पाई कि आपको बेड़ा उठाना पड़ा और इतने सैकड़ों लोगों को? हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई लोग छूट जाते हैं, लोग पहुंच नहीं पाते हैं सूचना के अभाव में। उन वंचित लोगों के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, निश्चित रूप से उन लोगों को लाभ देने का। आज कितने लोगों को यहाँ पे 600 लोग के आसपास। इस तरह के कार्य करने का उद्देश्य क्या था?
चुनाव लड़ना है या ऐसे ही जन सेवा भैया के आदेश अनुसार भैया से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, भैया के साथ रहते हैं। गार्जियन के रूप में हमारे बड़े भाई हैं सुखकर सिंह जी, हाँ, तो भैया के साथ भैया को देखते हुए कुछ छोटे भाई तो हम लोग सीखते रहते हैं। तो इससे प्रेरणा मिला, उनकी प्रेरणा से बड़े भाई सुखकर सिंह जी। ठीक।